सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल गैर आईनी करार। जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 गैर आईनी करार। अदालत ने फौजी ट्रायल के हक में दायर 9 दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून और आइन की जीत है। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ा फैसला दिया। आज का दिन सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। नवाज शरीफ की नैब रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तें दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत के लिए बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच कल समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल मरी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। इलेक्शन में ताखीर का मतलब इलेक्शन से इनकार है। इससे पहले कोई और इदारा हुक्म दे, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान करे। बिलावल भुट्टो जरदारी का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। मजीद कहा, पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, इंतखाबात की तारीख मांगना हमारा हक है। कहा गया, आमरीत का दरवाजा बंद हो गया, फिर एक नई तर्ज की आमरीत शुरू हो गई। शफाफ इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इलेक्शन की तारीख का जल्द ऐलान होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड एक मखसूस जमात को जितवाने का नाम है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। 2018 का लेवल प्लेइंग फील्ड याद है, जब जनूबी पंजाब महाज बना था। निगरान वज़ीर आज़म की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अनवारुल हक काकड़ ने बताया कि हालिया दौर से चीनी सदर से मुलाकात मुस्बत रही। चीन ने कश्मीर के मौक़िफ़ पर हमारी हिमायत की। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत। अगर आज हम हुक्म दें कि 90 दिनों में इंतखाबात का हुक्म दें तो क्या इंतखाबात हो सकते हैं? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी से मुकालमा। आबिद जुबैरी ने कहा कि अगर आज अदालत हुक्म दे तो 3 नवंबर को इंतखाबात नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने कहा, फिर अपनी दरखास्त में तरामीम कर लें। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने दरखास्त गुजार से इस्तफसार किया, क्या इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दें? दरखास्त गुजार ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन को नोटिस कर दें। समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। साइफर केस में बड़ी पेशरफ्त। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। फर्द जुर्म रोकने की चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद। फर्द जुर्म की मतन में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। चेयरमैन पीटीआई के अमल से रियासत पाकिस्तान की सलामती मुतासिर हुई। शाह महमूद कुरैशी के साथ मिलकर साइफर को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी की गई। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का सेहत जुर्म से इनकार। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का एक और अहम टाकरा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जोर का जोड़। पहली इनिंग्स में ग्रीन शर्ट्स की मोहतात बैटिंग। अब्दुल्ला शफीक 58 और बाबर आजम 74 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इमाम उल हक 17, मोहम्मद रिजवान नाग, सऊद शकील 25 रन ही बना सके। गजा पर इजरायली बमबारी का 17वां रोज। शोहदा की तादाद 4700 से तजावुज कर गई। 14,000 से जायद जख्मी। गजा में अस्पतालों के नजदीक मजीद धमाकों की इत्तला। सेहूनी फौज की गजा में जमीनी कार्रवाई की कोशिश हमास ने नाकाम बना दी। खान यूनिस के करीब एक इजरायली टैंक और 2 बुलडोजर्स तबाह। सेहूनी फौज का लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 सेल्स को निशाना बनाने का दावा। और आए रोज फलस्तीन से दिल दहला देने वाले मनाजिर सामने आने का सिलसिला जारी। मासूम बच्चों से मां की गोद और बाप की शफकत छीन लेने वालों से हिसाब कौन लेगा? दिल दहला देने वाले मनाजिर भी आलमी बरादरी को, उनकी खामोशी को ना तोड़ सके।
सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर आईनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के मुलजिमों का ट्रायल आम अदालतों में कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 4-1 की अक्सरियत से सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D1 गैर आईनी करार दे दिया। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल हुआ है तो वो कलअदम करार दिया जाता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शेक 59(4) भी गैर आईनी करार दे दी गई। जस्टिस याहिया अफरीदी का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के मुलजिमों का ट्रायल आम अदालतों में कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 4-1 की अक्सरियत से सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 गैर आईनी करार दे दिया, जबकि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं चल सकता। ये रिमार्क्स आज केस की कार्रवाई में सामने आए। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें, वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने 10 लाख टन गंदम सरकारी सतह पर इंपोर्ट करने की सिफारिश कर दी। वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर को मुस्तहकम बनाने की सिफारिश पास्को ने अफवाज पाकिस्तान, सूबों और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के लिए 23 लाख टन की एलोकेशन की हुई है। पास्को ने 14 लाख टन गंदम खैबर पख्तूनख्वा, 3 लाख आज़ाद कश्मीर, 1,60,000 टन गिलगित में भिजवा दी है। रिजवान आसिफ से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी, वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने ECC में एजेंडे में ये सिफारिश की है कि 10 लाख टन गंदम जो है वो सरकारी सतह पर इंपोर्ट की जाए। ये गंदम जो है ये महफूज ज़खायर की जो कम शरह है उसको बुलंद करने के लिए मंगवाई जाएगी। इस हवाले से आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो है अपने इजलास में गंदम की सरकारी इंपोर्ट पर गौर करेगी। पास्को के पास मजमूई तौर पर 28 लाख टन गंदम के ज़खायर मौजूद थे, जिनमें से 23 लाख टन गंदम जो है वो सूबों, अदारों और अफवाज पाकिस्तान के को मुख्तस की गई है। जिसके बाद पास्को के पास जो स्टैटिक रिजर्व है उसकी शरह जो सिर्फ 5 लाख रहेगी, जबकि कानून के मुताबिक कम से कम 15 से 20 लाख टन जो है महफूज ज़खायर होना लाजमी है, ताकि किसी भी नागहानी आफत की सूरत में मुल्क में गंदम की किल्लत ना हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान आसिफ। और आपको बताएं कि इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 33 पैसे महंगा हुआ, 279 रुपए 12 पैसे पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 338 पॉइंट्स का इजाफा आज रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 51,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 33 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद वो 279 रुपए 12 पैसे की सतह पर बंद हुआ है। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 338 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 51,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 33 पैसा महंगा होकर 279 रुपए 12 पैसे पर बंद हुआ है। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 338 पॉइंट्स का इजाफा।